1984 से शुरू हुआ, 1986 में जाकर ये नरसिंह भगवान स्थापित हुए थे। तो ये बहुत विशेष नरसिंह भगवान हैं और इनसे जितनी हम प्रार्थना करेंगे ये पूरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये कोई साधारण नरसिंह भगवान नहीं है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, एक पूरी बुक है यहाँ पे, आप बुक भी ले सकते हैं, इनके पास टाइम्स हैं। तो यहाँ पर एक पुजारी थे, ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था भव सिद्धि प्रभु। तो बड़े डरते डरते वो पूजा करते थे, नरसिंह भगवान है, कोई गलती हो गई तो पता नहीं क्या होगा। तो एक बारी रात को वो सो रहे थे अपने बंकर में, उनको लगा बड़ी ज़ोर से किसी कंधों में हाथ रख दिया है। तो आंखें खोली तो नरसिंह भगवान सामने हैं और हिला रहे हैं, यूँ पूरा बिस्तर हिल रहा है। तो मुझसे इतना डरते क्यों हो? वो ऐसे हिला दिया और वो पागल हो गए। वो ऊपर से कूदे एकदम, जैसे पागल हो जाता है व्यक्ति। नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान। कूदते 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 मंदिर में आ गए, लौटने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, नरसिंह भगवान की जय। तो सब मंगल आरती का समय हो रहा था, समय क्या है व्यक्ति, तो उन्होंने कुछ भी डाला हुआ था, केवल अपने शॉर्ट्स डाले हुए थे। सब हैरान थे, पुजारी किस रूप में आ गया है। और भाग के गए, लोगों ने बोला क्या हो गया, पागल हो गए। तो उन्होंने बताया, बड़ी मुश्किल से बताया, ऐसे नरसिंह भगवान आए। बोले कैसे विश्वास करें? तो उनके कंधों पे भगवान के नाखूनों के निशान थे। तो नरसिंह भगवान पूरे जीवित हैं, ये बिल्कुल बाहर आने को तैयार है। दिखने में खूंखार हैं लेकिन बहुत कृपालु हैं, डरना नहीं। तो खूब हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं अपने लिए भी और दूसरे भक्तों के लिए भी। तो बहुत ये विशेष स्थान पे हम हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं तो हम बता रहे थे कि हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट उठाए हैं इस धाम को प्रकट करने के लिए। तो पहला हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, जब आप यहाँ पर आए हैं आपको निश्चित रूप से कष्ट जरूर होंगे। घर में अलग प्रकार की सुविधा होती है, आप बाहर आए, ट्रेन में इतना लंबा सफ़र करके आए, आप थके भी होंगे, प्रसाद कभी टाइम से मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, रहने को भी सोने को भी इतना अच्छा हो सकता है ना हो। चिंता मत करना, इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने देना, है ना। ये भावना, छोटी छोटी चीज़ें हमारे मानसिकता पे हावी हो जाती हैं। क्या यार प्रसाद है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये क्या यार उसने ऐसे बोल दिया, क्या है। छोटी बातें पे हम यहाँ पे अपनी चेतना को दूषित कर लेंगे और इस धाम का जो पूरा लाभ उठाना है उठा नहीं पाएंगे। तो जब हृदय कृतज्ञता से भरा होगा, याद करेंगे यहाँ हमारे आचार्यों ने कितनी तकलीफ़ें सही, मुझे तो बहुत छोटी छोटी तकलीफ़ें होंगी, तो उसको आप बस हंसते हंसते सहन कर लेना। जब तकलीफ हो तो क्या बोलना, गौरांगा गौरांगा, बस सब दूर हो जाएगा। इसको ज़्यादा इसको गंभीरता से ना लेना, कुछ भी तकलीफ़ें हों। ओके, तो कृतज्ञता होगी, विनम्रता रखें, अपने जो भी तकलीफ़ हो रही है उसको सहन कर लें। और धाम उतनी ही मात्रा में प्रकट करेगा जितना हमारे में सर्विस एटीट्यूड होगा। सेवा की भावना से रहें, भोग की भावना से नहीं। एन्जॉयमेंट के लिए हम यहाँ नहीं आए, हम यहाँ चलो जी कुछ दिखाओ हमें नया नया ताकि हम अपने फेसबुक पे फ़ोटो डालें, मैं यहाँ गया था। नहीं, हम एन्जॉइंग स्पिरिट में नहीं आए, हम सेवा की भावना से आए हैं। सेवा की भावना का मतलब है हर जगह जाके हम प्रार्थनाएं करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा ढूंढेंगे अवसर में भक्तों की सेवा कर सकें। कोई भक्त थोड़ी सी तकलीफ़ में दिख रहा है, उसकी सहायता करने का प्रयास करें। खाली 3 दिन है, 3 दिन में क्या, वापसी ट्रेन में भी जाएंगे तो भी सेवा करते हुए जाएं, और यहाँ से प्रार्थना करके जाएं कि ये सेवा की भावना खाली 3-4 दिन के लिए नहीं, पूरा जीवन मैं दासों के रूप में रह सकूं। यही धाम में प्रवेश करने का मतलब वो है। तो सेवा की भावना में रहें, कुछ तकलीफ़ें उसको सहन कर लें। जितनी तपस्या करेंगे उतना ज़्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा, और कृतज्ञ रहें। यहाँ पे जब जीव गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु घुमा रहे थे तो जीव गोस्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा कि ये धाम इतना प्रेम से ओतप्रोत है, तो धाम वासियों को मैं देखता नहीं प्रेम में लौट रहे हैं। यहाँ जितना प्रेम में सब डूबे हुए हैं, धाम पूरा प्रेम से ओतप्रोत है, तो हर रिक्शा वाला ज़मीन पे लौट रहा होना चाहिए, गोरांग कह के रो रहा होना चाहिए, ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। चक्कर क्या है? तो बहुत सुंदर संदेश दिया नित्यानंद प्रभु ने कि धाम के ऊपर महामाया का आवरण होता है, हर धाम के ऊपर। हम धाम को जाएंगे तो उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना, यार कितनी गंदगी है यहाँ पे, ये सफाई नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो रिक्शा वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है, ये गलत बात है, ये वो है, ऐसे नहीं देखना।
क्यों? ये एक बाहरी आवरण है, तो अधिकांशतः हम लोग बाहरी आवरण में जाते हैं। तो अगर धाम के अंदर प्रवेश करना है तो महाप्रभु के भाव को स्वीकार करना होगा। ये धाम भगवान का घर है ना, तो उनके घर में प्रवेश करने के लिए उनका इंटीमेट एसोसिएट बनना पड़ेगा। तो इंटीमेट एसोसिएट बनने के लिए जानना पड़ेगा महाप्रभु चाहते क्या हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि यहाँ इस धाम में अगर आप गौरांगा गौरांगा बोल के भी चलेंगे तो भी महाप्रभु इतने इम्प्रेस नहीं होंगे। महाप्रभु इम्प्रेस होंगे किस भाव से पुकारे हैं। तो जी गोस्वामी ने पूछा क्या भाव होना चाहिए। तो देखिए महाप्रभु ने बोला, नित्यानंद प्रभु ने भाव होना चाहिए तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमान्य ना मान दे कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को हम घास के तिनके से नीचा माने, पेड़ से ज़्यादा सहनशील, दूसरों को आदर दें, आदर की अपेक्षा ना करें। तो ये धाम में एंटर करने का पासवर्ड है ना। हम लोगों को, हम जब लॉगिन करते हैं हमें लिंक मिल जाता है। तो धाम में एंटर करने का लिंक क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें लिंक मालूम होने से कनेक्शन बन जाएगा? नहीं, पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड नहीं डालेंगे तो घूमता रहेगा ये तो हम धाम के बाहर बार ऊपर घूमते रहेंगे। जब पासवर्ड डालेंगे इस भाव में रहेंगे कि हम विनम्रता से व्यवहार करें, दूसरों को आदर दें, आदर की अपेक्षा ना करें, तो धाम हमारे को अपने आप को प्रकट करेगा।